जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। अभी हाल ही में चीन द्वारा भारत की सीमा पर कब्जा करने की जो प्रयास किया गया है, चीन द्वारा भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण करने का जो प्रयास किया गया है, उस विषय में मैंने एक कविता लिखी है अपने ही शब्दों में। कुछ शब्दों को मैंने पंक्तियों में पिरोकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। वो कविता मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये मेरी दूसरी कविता है। इससे पहले मैं किसान का दर्द नाम से, भारत का किसान नाम से एक कविता यूट्यूब चैनल भारत के हीरोज पर दे चुका हूँ। ये मेरी दूसरी कविता है जो मेरे शब्दों में है। मैं कोई कवि नहीं हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ जो अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए मैंने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। दूसरी बात ये है कि इस कविता में चीन की हिमाकत, चीन की जो हरकतें हैं, न केवल उसका जिक्र है बल्कि भारत में बैठे चंद नेता जो चीन के लिए बैटिंग करते हैं, जो भारत चीन तनाव में चीन के दूतावास पर जाकर गुप्त रूप से मीटिंग करते हैं, जिनकी पार्टी ने सन 2008 में गुप्त रूप से वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता किया था सूचनाएं आदान प्रदान करने का। ये कविता उनके लिए भी है। साथ ही मेरी भारत की जनता से इस कविता में अपील भी है कि वो क्या कर सकते हैं कि हम चीन से हर प्रकार से, हर मोर्चे पर ये लड़ाई जीतें। ये कविता मेरी भावना को व्यक्त करने के लिए हो सकता है कि कुछ व्यक्ति या कुछ समूह इससे सहमत ना हो, या मुझसे कोई फैक्ट में कोई त्रुटि रही हो, तो इसको मेरी भूल समझकर माफ करिएगा। तो मैं शुरू करता हूं। चीन सुन, ए चीन सुन, तूने 62 के बाद हमको फिर उकसाया है। यहां मैं एक बात और कहना चाहूंगा। ये जो आज जो चीन का विवाद चल रहा है इस भारत सेना से सीमा पर, ये विवाद सन 62 में भी, जब 62 का हमारा युद्ध हुआ था, उससे 6 महीने पहले भी इसी जगह पर विवाद हुआ था। उस समय भी लगभग यही स्थिति हुई थी, लेकिन उसके बाद कूटनीतिक रूप से भारत और चाइना के बीच में समझौता बन गया था, लेकिन उसके 6 महीने बाद भारत और चाइना का युद्ध शुरू हो गया था। तो ये वही जगह है जो 62 से 6 महीने पहले, जहां चाइना ने पहले विवाद किया था इस जगह को कब्जाने का, ये वही जगह है जहां आज विवाद हुआ है। तो मैं शुरू करता हूं। ए चीन सुन, तूने 62 के बाद हमको फिर उकसाया है। विस्तारवादी नीति वाला भारत से फिर टकराया है। यूं तो हमने 62 के बाद बहुत कुछ सीखा है। यूं तो हमने 62 के बाद बहुत कुछ सीखा है। याद रखना, ये 62 का भारत नहीं, उससे बहुत तीखा है। सन 67 में भी तुमने की ये हिमाकत थी। आपको पता ही होगा कि 1967 में भारत चाइना का एक मिनी वार टाइप का एक युद्ध हुआ था। दो सेनाओं के बीच में भिड़ंत हो गई थी, भारत और चीन के बीच में, जिसमें भारत विजयी हुआ था। वहाँ के चीनी सैनिकों को हमने परास्त किया था, और वो जो हमारे सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे थे, या वो चीनी सैनिक जो हमारे बॉर्डर पर हमें चौकियां बनाने से रोक रहे थे, हमने उनको खदेड़ दिया था, और जिसके बाद चीन ने सरेंडर कर दिया था। ये सन 1967 में युद्ध हुआ था। ये सबके सामने ये तथ्य है। तो मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूँ। 1967 में भी, सन 67 में भी तुमने की ये हिमाकत थी। जब टूट पड़ी थी भारत की सेना, आई तुम पर आफत थी। सन 67 की हार के बाद तुमने प्रयास तो किए बहुत। सन 67 की हार के बाद तुमने प्रयास तो किए बहुत, पर भारत की सेना भी मजबूत हुई पहले से बहुत। फिर समझ तुम्हारी जब आया, भारत से सीधे नहीं लड़ सकते तुम। नित नए प्रयोग कर दुनिया के लिए कोरोना लेकर आए तुम। ये विश्व पटल पर साबित हो चुका है। ये हम सब जानते हैं कि ये नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 ये सब चीन की देन है। इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है कि चीन, और ये सूत्र तो यहाँ तक कहते हैं कि ये चीन से एक्सीडेंटली नहीं, चीन ने अपना प्रयोगशाला में इसको प्रयोग करके दुनिया के लिए अभिशाप या दुनिया से
प्रॉक्सी वार शुरू करने के लिए बायोकेमिकल हथियार एक तरीके से तैयार किया है चीन का ये कोरोना वायरस। कितना सत्य है कितना असत्य ये अभी आगे कई देशों की रिसर्च के बाद पता चल जाएगा। अमेरिका बार बार आरोप लगाता है, भारत और कई अन्य देश भी हैं जो चीन से इस बात से लेकर नाराज हैं। तो ये जो पंक्तियां हैं उसी के लिए हैं। फिर समझ तुम्हारी जब आया, भारत से सीधे नहीं लड़ सकते तुम, नित नए प्रयोग कर दुनिया के लिए कोरोना लेकर आए तुम। यूं तो तुम पर कविता लिखना, यूं तो तुम पर कविता लिखना मुझे गवारा नहीं आता, यूं तो तुम पर कविता लिखना मुझे गवारा नहीं आता, पर मेरे वीर सैनिकों की शहादत देख मुझसे चुप भी रहा नहीं जाता। कोरोना के संकट में तुमने ढूंढा मौका था, कोरोना के संकट में तुमने ढूंढा मौका था, धोखे से हमारे जवानों की पीठ में, धोखे से हमारे जवानों की पीठ में तुमने खंजर घोंपा था। इसके बाद जो पंक्तियां हैं वो अगर आपके दिलों तक पहुंचे, अगर आपके अंतरात्मा तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और हमारे यूट्यूब चैनल भारत के हीरोज पर बने रहिए। आगे इस प्रकार के और भी अन्य भारत से जुड़े जो हीरोज हैं, इसमें भारत के हीरो हमारी सेना है, इस प्रकार अन्य भी आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। भारत पर कब्जा करने की जो बिगड़ी तेरी नीयत है, भारत पर कब्जा करने की जो बिगड़ी तेरी नीयत है, छोटी छोटी आंखों वाले तुझको एक नसीहत है। भारत पर कब्जा हो जाए ऐसी तो कोई बात नहीं, भारत पर कब्जा हो जाए ऐसी तो कोई बात नहीं, तू ले ही ले भारत का हिस्सा, तेरी ऐसी औकात नहीं। शुरू किया है तूने ये, अब अंत हमी को करना है, हर भारतवासी की अभिलाषा है, अब देश के लिए जीना मरना है। सीमा पर तो तुझसे हमारे जवान ही निपट लेंगे, सीमा पर तो तुझसे हमारे जवान ही निपट लेंगे, भारत में तेरे व्यापार को हम भारतवासी सिमट देंगे। अब अगली पंक्तियां जो मेरी उन लोगों के लिए, उन नेताओं के लिए हैं जो भारत में रहकर दुश्मन देश के साथ आस्था रखते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का मामला हो, चाहे वो चीन का मामला हो, उन्हें भारत पर, भारत की सरकार और भारत की सेना के शौर्य पर कभी भरोसा नहीं रहा। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, उन्होंने हमेशा ही भारत की सेना से उनके शौर्य के प्रतीक मांगे हैं, उनके शौर्य के प्रमाण मांगे हैं। उन्होंने हमेशा भारतीय सेना को और भारत की सरकार को और भारत के सामर्थ्य को, पुरुषार्थ को संदेह की स्थिति में, संदेह की नज़र से देखा है। ये मेरा अगली जो पंक्तियां उन नेताओं के लिए हैं। चीन मामले पर तुमने देश विरोधी बयान जो बोला है, मेरा ही नहीं भारत के बच्चे का खून खौला है। यदि नहीं भरोसा भारत पर तो चीन तरफ हो जाओ तुम, यदि नहीं भरोसा भारत पर तो चीन तरफ हो जाओ तुम, कम से कम दुश्मनों की सूची में तो अपना नाम जुड़वाओ तुम। रहते यहाँ हो, लाभ यहाँ का लेते हो, सरकार यहाँ की जनता के टैक्स और सरकार के पैसे से तुम यहाँ अय्याशी करते हो और दुश्मन देश की तारीफ करते हो, दुश्मन देश की तरफदारी करते हो, उनकी तरफ से बैटिंग करते हो। तो इसलिए मैंने कहा यदि नहीं भरोसा भारत पर तो चीन तरफ हो जाओ तुम, यदि नहीं भरोसा भारत पर तो चीन तरफ हो जाओ तुम, कम से कम दुश्मनों की सूची में तो नाम जुड़वाओ तुम। हो सकता है इस गद्दारी का तुमको शवाब मिलेगा, हो सकता है इस गद्दारी का तुमको शवाब मिलेगा, पर भारत की खुददारी का तुमको ऐसा जवाब मिलेगा। ये जो मेरी अगली पंक्ति है ये स्पेशली उस मंदबुद्धि नेता के लिए है जिसको तथाकथित पार्टी के तथाकथित लोग और उसके चमचे उसको युवा जोश बताते हैं, जो मुझे लगता है 50-55 साल का शायद हो गया, उसको युवा कह के संबोधित करते हैं। तो ये उन
चमचों के लिए भी है ये जो मेरी पंक्ति है, और ये उस मंद बुद्धि बालक के लिए भी है जो भारत चाइना का जब डोकलाम विवाद चल रहा था उस समय चीन के दूतावास में गुप्त रूप से जाकर मीटिंग कर रहा था। ये मेरी पंक्ति उस नालायक, उस मंद बुद्धि बालक के लिए है। न चीन रहेगा, न चीन रहेगा, ना रहेगा चीन का दूतावास, फिर भारत में कहां बनाओगे अपना आवास। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, देश हित में साथ खड़े हो जाओ। ये जो मेरी अगली लाइन है पूरे विपक्ष से, पूरे सभी राजनीतिक दल से, विपक्ष भी नहीं कहेंगे, सभी राजनीतिक दल जो भारत में राजनीति करते हैं, जो भारत में चुनाव लड़ते हैं, भारत की चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा रहते हैं, मेरा ये अपील है सभी राजनीतिक दल से। और हमने देखा है कि कई राजनीतिक पार्टी, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो आपका मायावती की बहुजन समाज पार्टी हो, या अन्य जो भी क्षेत्रीय दल हों, सब ने एक सुर में मोदी जी की सरकार का साथ देने का वायदा किया है कि आप जो भी चीन के खिलाफ निर्णय लेंगे हम सब उसमें साथ तैयार हैं। तो मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये अपील है। अब अपील क्या है वो सुनिए। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, देश हित में साथ खड़े हो जाओ, समूह में सब मिलकर हिंद महासागर से बड़े हो जाओ। अगली पंक्ति भारत के नागरिकों के लिए है। चीन से यह लड़ाई, चीन से यह लड़ाई आज कल या परसों तक नहीं चलेगी। चीन से यह लड़ाई आज कल या परसों तक नहीं चलेगी। भारत के घर घर में घुसे चीन, घर घर में चीन कैसे घुस चुका है आप जानते ही हैं। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाले 90% प्रोडक्ट या तो चाइना निर्मित हैं या चाइना फंडेड कंपनी द्वारा निर्मित हैं। हमारे कंपनी, हमारा जो ऑनलाइन शॉपिंग है उनमें मोस्टली सब में चाइना फंडिंग है। हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं उनमें सब में चाइना फंडिंग या चाइना कंपनी के हैं। तो इसलिए मैंने जो अगली पंक्ति है वो भारतवासियों को चेताने के लिए, भारतवासियों को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिखी हैं। चीन से यह लड़ाई, हम सोचते हैं कि सेना हमारी जवाब दे देगी और एक युद्ध होगा और ये सब खत्म हो जाएगा। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होने वाला है। आज के 2020 के इस परिप्रेक्ष्य में केवल युद्ध एक केवल समस्या का हल नहीं है, वो भी तब जब दुश्मन देश हमारी अर्थव्यवस्था में बहुतायत में उपलब्ध है, बहुतायत में हमारी अर्थव्यवस्था पर कब्जा करके बैठा है। तो इसलिए भारत के ऐसे समय में भारत की सेना से ज़्यादा भारत के नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और वो जिम्मेदारी क्या है वो आप सुनिए। चीन से यह लड़ाई आज कल या परसों तक नहीं चलेगी। भारत के घर घर में घुसे चीन से आने वाले कुछ वर्षों तक चलेगी। हम सभी भारतवासी आचार्य चाणक्य के वंशज हैं। हम मानते हैं कि आचार्य चाणक्य विश्व में ऐसे कूटनीतिज्ञ थे कि उनके समानांतर या उनके स्तर का कोई भी कूटनीतिज्ञ ना तो भूत में कभी हुआ, ना शायद ही कोई भविष्य में होगा। आचार्य चाणक्य की कूटनीति विश्व भर में, उनकी कूटनीति के लिए ही उनका नाम जाना जाता है, ऐसा हम सभी जानते हैं। तो हम उनके वंशज हैं, तो उनकी एक दी हुई बात, उनकी दी हुई एक गुरु मंत्र को हमें अपनाना चाहिए। और वो गुरु मंत्र क्या है? अपने गुस्से को पालिए। चीन के खिलाफ जो हमारा रोष है, जो हमारा गुस्सा है, जो हमारा क्षोभ है, वो हम ट्विटर पर, फेसबुक पर या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर निकाल रहे हैं। साथ ही साथ हम भारत की सरकार के लिए पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारी इंडियन आर्मी के लिए पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, हम हमारी शहादतों की, हमारे सैनिकों की शहादत हुई है, हमें निश्चित ही हमारे अंदर गुस्सा है। लेकिन अभी हम इस समय अगर अस्थिरता पैदा करेंगे तो इससे हमारा ही नुकसान होगा, हमारी सेना का मनोबल कमजोर होगा। ये हमारे लिए शौर्य की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि हमारे सैनिक अपनी सीमा की रक्षा करते हुए मारते मारते मरे हैं, और एक एक जवान ने, मैं समझता हूँ 10-10 को मारा होगा। तो ऐसी न्यूज़ भी है कि वहाँ कभी 40 कभी 50 वहाँ सुनने में आ रहा है कि उनकी कैजुअलिटी भी हुई है। ये आगे जानकारी जब इसकी भी आएगी, जब भी डेटा आएगा तब पता चलेगा। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, बस मैं एक ही बात कहूँगा कि चीन से यह लड़ाई आज कल या परसों तक नहीं चलेगी। भारत के घर घर में घुसे चीन से आने वाले कुछ वर्षों तक चलेगी। अपने गुस्से को पालिए और दुश्मन की जड़ में मट्ठा डालिए। अब वो मट्ठा कैसे डाल सकते हैं, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। मट्ठा डाल सकते हैं चीन की आर्थिक कमर तोड़कर, मट्ठा डाल सकते हैं हमारे पैसे को चीन इस्तेमाल ना करे ताकि वो अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करे। इसलिए हमने कहा है कि अपने गुस्से को पालिए और दुश्मन की जड़ में मट्ठा डालिए। ये हम सभी जानते हैं कि हमारा इतना सौभाग्य नहीं है कि हम रणभूमि में जाकर रण कर सकें, हम युद्ध भूमि में जाकर अपने सेना के साथ युद्ध कर सकें। और मुझे नहीं लगता कि हमारी सेना इतनी अक्षम है कि उन्हें हमारी आवश्यकता है। हमारी सेना को हमारे मनोबल की, हमारे
उत्साहवर्धन की आवश्यकता है। हमारी सेना शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से इतनी मजबूत है कि उन्हें भारतीय जनता की रक्षा बड़ी ही आसानी से वो कर सकते हैं। भारत के भूखंड की, भारत के शौर्य की, अस्मिता की, एकता और अखंडता की रक्षा भारतीय सैनिक बहुत ही ईमानदारी से और बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। तो ये मेरी जो अगली पंक्तियां हैं वो हम सबके लिए हैं। हम रणभूमि में रण नहीं कर सकते हैं, पर रणभूमि में एक प्रण तो कर सकते हैं। अब वो प्रण क्या है? मेरे देश का एक एक पैसा, मेरे देश का एक एक पैसा मेरे वीर सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये अपील एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा ताकि भारत के हर नागरिक तक ये अपील पहुंचे। और यदि मेरी कविता के जो शब्द हैं वो आपके दिलों तक पहुंचे हों, यदि मेरे कविता के शब्द भारतीय सैनिकों के सम्मान के लिए हों, तो इस कविता को अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे देश का एक एक पैसा मेरे वीर सैनिकों की शहादत के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। चीन के सामान का भारत में खरीदार नहीं होगा। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, वंदे मातरम। ये मेरी कविता थी, इसको आप देख रहे हैं ये भारत के हीरोज यूट्यूब चैनल पर। और वैसे तो मैंने ये यूट्यूब चैनल लोगों के, भारत के जो असली हीरो हैं उनकी कहानी, उनके अनटोल्ड स्टोरीज और उनके इंटरव्यूज के लिए बनाया था। लेकिन अभी कोविड-19 की समय की वजह से, क्योंकि बाहर निकलना सेफ नहीं है और जिस भी व्यक्ति के पास हम इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनकी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है और अपनी सुरक्षा का भी हमें ध्यान रखना है। इसलिए अभी ये इंटरव्यू वाला काम पोस्टपोन चल रहा है। तब तक मैं आपको ऐसे ही मोटिवेशनल और देशभक्ति के कविताएं, उनके वीडियोस में आपको देता रहूंगा, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। यदि आप किसी भी अन्य भारत के हीरो को ऐसे को जानते हैं जो आपके आसपास, आपके क्षेत्र, या आप ऐसा किसी भारत के हीरो का नाम जानते हैं जिसके विषय में आप वीडियो इस चैनल पर देखना चाहते हैं, तो आप कमेंट में मुझे बताएं कि आप उस अमुक व्यक्ति के विषय में वीडियो देखना चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको उस भारत के हीरो की असली कहानी से रूबरू करा सकूं, जिसकी कहानी अभी इंटरनेट, सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल्स पर नहीं है। उसकी अनटोल्ड स्टोरी, उसकी अनसुनी कहानी मैं आप तक अवश्य पहुंचाने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, जय भारत।